Hello बच्चों, let's see the question. So the question says a passenger train of length 60 meter travels at a speed of 80 km per hour. Another freight train of length 120 meter traveled at a speed of 30 km per hour. The ratio of time taken by the passenger train to completely cross the freight train when first is they are moving in the same direction and second is in the opposite direction is. ठीक है, तो हमें क्या बताना है यहाँ पर टाइम टेकन का रेशियो कैलकुलेट करके हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का आपका जो की कॉन्सेप्ट होगा, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्या करना है आपको। देखिए, आपको यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है क्योंकि दोनों ट्रेन क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो दोनों ट्रेन मूव कर रही है तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है उसे हम क्या लिख सकते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, अब देखिए रिलेटिव वेलोसिटी होती क्या है। रिलेटिव वेलोसिटी होती है कि आपकी एक ऑब्जेक्ट के किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी फाइंड आउट करना। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी होती है कि आपका, जैसे मैं बोलूँ कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू द बी। ठीक है, इसका मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। इसका मतलब देखिए, वेलोसिटी ऑफ ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी, बी के रिस्पेक्ट में, मतलब बी क्या देखिएगा कि ए किस स्पीड से मूव कर रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अवर रिलेटिव वेलोसिटी। अब हम इसको देखिए आगे क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन में उसने बोला कि एक पैसेंजर ट्रेन है जिसकी लेंथ 60 मीटर है। ठीक है, मान लीजिए ये आपकी क्या है, कोई पैसेंजर ट्रेन है। ट्रेन में देखिए तो ये लब ऐसे आपकी ट्रेन है। ठीक है, ट्रेन ऐसी है, इसकी लेंथ आपको क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 60 मीटर गिवन है। दिस इज अवर पैसेंजर ट्रेन। मैं इस पर लिख देता हूँ पैसेंजर। ओके, ये आपकी क्या है, पैसेंजर ट्रेन है जिसकी लेंथ 60 मीटर दी है और ये आपकी मूव कर रही है किस स्पीड से, 80 किलोमीटर पर आवर से। ये आपकी 80 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है। अनदर अनदर फ्रेट ट्रेन ऑफ लेंथ 120 मीटर ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक आपकी दूसरी क्या फ्रेट ट्रेन है जिसकी स्पीड कितनी दी है आपको, 30 किलोमीटर पर आवर दी है। ठीक है, दूसरी ट्रेन की आपकी फ्रेट ट्रेन है, इसकी स्पीड आपको कितनी दी है, 30 किलोमीटर पर आवर दी है। हाँ, तो ये आपकी मान लीजिए दूसरी आपकी फ्रेट ट्रेन है। ठीक है, ये मान लीजिए आपकी फ्रेट ट्रेन है, ये आपकी क्या है, एक फ्रेट ट्रेन है। फ्रेट ट्रेन मतलब जो आपकी मालगाड़ी होती है, ठीक है, जिसमें आपका गुड्स को हम ले जाते हैं। ठीक है, उसे हम फ्रेट ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, अनदर फ्रेट ट्रेन ऑफ लेंथ 120 मीटर, जिसकी लेंथ कितनी दी है हमें यहाँ पर, 120 मीटर दी हुई है। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी, 120 मीटर दी हुई है और ये ट्रेवल कर रही है कितने से, 30 किलोमीटर पर आवर से यहाँ पर ऐसे मूव कर रही है। ठीक है, अब देखिए, द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय द पैसेंजर ट्रेन टू कंप्लीटली क्रॉस द फ्रेट ट्रेन फर्स्ट व्हेन दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, जब दोनों की डायरेक्शन क्या सेम है। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और उसका हम टाइम निकालते हैं। ठीक है, जब क्या होगा, देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये क्वेश्चन आपका रिलेटिव वेलोसिटी पर बेस्ड है। रिलेटिव वेलोसिटी पर बेस्ड है मतलब देखिए, अगर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर ट्रेन को वेलोसिटी ऑफ फ्रेट, जैसे देखिए वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर ट्रेन और वेलोसिटी ऑफ फ्रेट ट्रेन, ठीक है, दोनों वेलोसिटी क्या है, ये दोनों ट्रेन क्या कर रही है, राइट डायरेक्शन को मूव कर रही है। और वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर ट्रेन देखिए, पैसेंजर ट्रेन को पी लिख रहा हूँ, आपकी ग्रेटर है एज कम्पेयर टू द वेलोसिटी ऑफ फ्रेट ट्रेन। इसका मतलब है कि पैसेंजर ट्रेन कभी न कभी फ्रेट ट्रेन को आपका ओवरटेक कर देगी, और ओवरटेक कर देगी तो कितना टाइम लगेगा ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करें, अगर हम देखें वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेट ट्रेन निकालें। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर ट्रेन, अगर कोई फ्रेट ट्रेन पर से बैठा ऑब्जर्वर है, इसे देखना है कि पैसेंजर ट्रेन किस स्पीड से मूव कर रही है, तो उसे आप वो लिख सकते हैं हम वीपी माइनस वी एफ। ठीक है, ये आपका इस तरीके से हम लिख सकते हैं। वीपी कितना है आपका, पैसेंजर ट्रेन की वेलोसिटी कितनी, 80 किलोमीटर पर आवर, फ्रेट ट्रेन की वेलोसिटी कितनी है, 30, और दोनों की सेम डायरेक्शन में है, तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी आएगी 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या आ गई इसकी, 50 किलोमीटर पर आवर आ गई है। ठीक है, अब देखिए, तो हम बोल सकते हैं कि इसकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आ गई, 50 किलोमीटर पर आवर। यानी कि अगर आपकी फ्रेट ट्रेन रेस्ट पर है तो इसे दिखाई देगा कि जो पैसेंजर ट्रेन है वो 50 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, कितने से, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें लेंथ ऑफ ट्रेन जो है वो मीटर्स में गी हुई है। ठीक है, मीटर्स में गिवन है, तो इसको हम कह सकते हैं 15 इंटू 5/18 से हम इसको क्या कर सकते हैं, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम इसको कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, ये आपका आएगा 125/9 मीटर पर सेकंड, ये आपकी वेलोसिटी आ गई है। अब देखिए, अब फर्स्ट पार्ट में उसने हमें टाइम पूछा। ठीक है, टाइम को हम टी1 बोल देते हैं। टाइम कितना होगा, डिस्टेंस डिवाइडेड वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना होगा, देखिए 60 मीटर तो ये इसका खुद का है, और 120 मीटर क्या है, फ्रेट ट्रेन का है। तो इसको पूरा क्रॉस करने के लिए मान लीजिए ये आपकी बिल्कुल ऐसे है। ठीक है, कोइंसाइड कर रही है मतलब यहाँ पर। ठीक है, इसका जो
जो आपका फॉरवर्ड पोर्शन है किसका, ये आपका जो रियर पोर्शन है पैसेंजर ट्रेन का, वो आपका बैकवर्ड पोर्शन ऑफ फ्रेट ट्रेन से ऐसे कोइंसाइड कर रहा है। अब यहाँ से इसको टोटल क्रॉस करने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, 180 मीटर। तो टाइम क्या होता है आपका, डिस्टेंस डिवाइडेड वेलोसिटी, 180, 180, हाँ 180 डिवाइडेड वेलोसिटी कितनी है आपकी, 125 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए ये हो जाएगा आपका 180 इंटू 9 डिवाइड बाई आपका 125 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो देखिए अगर आप इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप लिख सकते हैं ये आपका 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 36 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो ये 5 से करेंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है। तो 36 9 324 डिवाइड बाई 25, ये आपका क्या जाएगा, टाइम आएगा, इतना टाइम लेगा ये, ठीक है। इतना आपका क्या लेगा, सेकंड आएंगे, ठीक है। मीटर पर, हाँ सेकंड में आएंगे, ठीक है। अब देखिए, अब सेकंड केस में उसने क्या बोला है, देखिए इफ दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है तो देखिए अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी तो देखिए वेलोसिटी ऑफ पी एफ क्या हो जाएगा आपका, वेलोसिटी ऑफ पी माइनस वेलोसिटी ऑफ एफ, यानी कि वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेट ट्रेन को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर ट्रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ फ्रेट ट्रेन, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर ट्रेन मान लीजिए आपकी ये 80 किलोमीटर पर आवर से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। अब आपकी सिचुएशन थोड़ी डिफर होगी, इस सिचुएशन को मैं देखो यहाँ पर दिखाता हूँ। ये आपकी पैसेंजर ट्रेन है, ठीक है, ये आपकी इस डायरेक्शन में जा रही है, और फिर ट्रेन आपकी यहाँ से ऐसे आ रही है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे अपोजिट होगी, ठीक है। अब हमें ये आपका सेकंड सिचुएशन है जब ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अब आप देखिए इस फिगर में देख के कैलकुलेशन कीजिएगा। वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर ट्रेन अभी भी पॉजिटिव है, कितनी आएगी, 80 किलोमीटर पर आवर, हमने इसको 80 लिख लिया, माइनस वेलोसिटी ऑफ फ्रेट ट्रेन की वेलोसिटी कितनी है, 30 किलोमीटर है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, तो इस बार इसको हम नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है। तो यह आपका आ जाएगा कितना, 110 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। या फिर हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो 110 इंटू 5/18, आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए अभी, इतना मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। अब उसने क्या पूछा हमसे, टाइम, टाइम कितना लेगा, टाइम होता है आपका डिस्टेंस डिवाइडेड वेलोसिटी, डिस्टेंस तो आपकी सेम रहेगी कितनी, वन डिस्टेंस आपकी 180 मीटर रहेगी, डिवाइड बाय वेलोसिटी, वेलोसिटी से देखिए अगर आप करें से तो याद आ रहा है आपका 550 डिवाइड बाई 18, या फिर 18 को आप ऊपर मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। ये आपका कितना आएगा, इतना टाइम आ गया, ये आपका T2 हो गया। अब क्वेश्चन में उसने क्या पूछा हमसे, द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय द पैसेंजर ट्रेन टू कम्प्लीटली क्रॉस द ratio of time taken by the passenger train to completely cross the freight train when they are moving in same direction, and second when they are moving in our opposite direction, जब वो आपकी अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करी तो तब हमें उनका क्या बताना है, यहाँ पर रेशियो कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। अब रेशियो फाइंड आउट करने के लिए मैं यहाँ पर पेन, हाँ अब देखिए रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से T1 डिवाइड बाई T2 को यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। T1 कितना आएगा आपसे 324 डिवाइड बाई 25 डिवाइड बाई T2 कितना आ गया आपका, देखिए 180 इंटू 18, ठीक है। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन आपकी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, इंटू 18 डिवाइड बाई कितना आ गया आपका 550 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूँ, 324 डिवाइड बाई 25 आपका ये ऐसे हो जाएगा, इंटू देखिए 550 आपका ऊपर आ जाएगा, डिवाइड बाई 180 इंटू 18 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 25 से इसको क्रॉस करेंगे तो आपका 22 टाइम्स ये क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। और ये आपका 18 का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो ये 18 से आपका ये क्रॉस हो जाएगा, फिर आपसे 18 से एक इसको क्रॉस करेंगे तो आपका 10 आ जाएगा, तो ये कितना आ गया आपका 22/10 आ जाएगा, कितना 22/10, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं आपका 11/5, ठीक है। 11/5 देखिए आपको ऑप्शन सी में गिवन है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। So from here we can say that option C is the right answer of this question. Okay. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.